बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको खुशामदीद जी उठा पाकिस्तान में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अरशद नदीम पर। अरशद नदीम, उनको पहले तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारक एक बार फिर, क्योंकि ये तो सेलिब्रेशन, मैं कहती हूँ पूरा महीना सेलिब्रेशन का है, बल्कि हमारे लिए लाइफ टाइम सेलिब्रेशन है। इसलिए कि अरशद नदीम, जैसा कि आपको पता है कि जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में। और अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने जीता, बल्कि रिकॉर्ड भी कायम किया। एक बार फिर मैं सबको बता दूं, 92.97 उन्होंने जो है जो हिस्ट्री पे इनका जो है ये वाला जो है ये बहुत सबसे ज़्यादा दूर तक ये इनका जो है थ्रो गया है। और इसे बर्ची भी कहते हैं, इसे नेज़ा भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसे जेवलिन थ्रो कहते हैं। और ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके बाद हमें पता चलना शुरू हुई, बल्कि इनकी जीत के बाद जो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अब लोगों में, जो आम जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स का रुझान जो है वो बहुत आगे की तरफ जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, यही सोचते हैं कि जी मॉनेटरी वाइज ये चीज़ कैसी रहेगी। इन्होंने जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप ये देखें इन्होंने उससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्न किया। सिर्फ वहीं से नहीं कमाया, बल्कि आप ये देखें कि आगे भी इनको जो स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जो आगे इनकी जो पजीराई हो रही है, हर जगह पर ये सुपर 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 पर्सन बन चुके हैं, सुपर स्पोर्ट्समैन बन गए। मतलब हिस्ट्री बना ली इन्होंने अपनी, अपना नाम इन्होंने जो है ना बस वो बहुत ज़्यादा कायम कर लिया। तो ये एक मोटिवेशन जो है, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ाएं और डिफरेंट स्पोर्ट्स लेकर आएं। हम सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स के ऊपर रहते हैं, दैट इज़ क्रिकेट। तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। हमने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए, हमारी जो यंग जनरेशन को बताना चाहिए कि हॉकी में कितने ओलंपिक्स हम जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। तो आगे इस चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये ज़रिए मुबादला का एक ज़रिया भी है। क्यों पूरी दुनिया स्पोर्ट्स पर काम करती है? इसलिए कि ये बहुत बेहतरीन ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है। इसमें यह है कि हमारे माशाल्लाह से स्पोर्ट्समैन बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी भी हम ये देखें कि हम अब बहुत ज़्यादा पीछे हैं अभी फुटबॉल में भी, तो हमें उसमें भी आगे आना चाहिए। बॉक्सिंग में पीछे हैं, उसमें भी आगे आना चाहिए। तो जिस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आगे हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़ना चाह रही है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट तो चाहिए होती है, इसके साथ साथ स्पॉन्सर्स की सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक ही जगह कहते हैं ना कि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिर वो अच्छा नहीं खेलते तो दिल बर्दाश्त हो जाए। मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, सबको पता है मैं कौन से स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। तो इतना ज़्यादा उनको बूस्ट मिल जाता है, हर एड में नज़र आ रहे हैं कि वो नज़र, फिर उनका दिमाग ही ऐसे लगता है कि वो हट जाता है अपने स्पोर्ट्स से। जीत जब होती है ना, तो मैं कहूँगी स्पॉन्सर्स को उस वक्त जो है ना क्रिकेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अब ये चाहिए कि स्पोर्ट्समैन डेवलप भी करें। स्पोर्ट्समैन बनाएंगे तो आगे अगेन हमारे ही मुल्क का नाम रोशन होगा और तरक्की होगी। अगेन जिस तरह बहुत सारे ज़रिए होते हैं ज़र मुबादला कमाने के, सिर्फ आपके इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी आपका टूरिज़्म है, आपका स्पोर्ट्स है। तो ये जो तरीके हैं इनको भी अपनाना चाहिए। और अगेन अरशद नदीम ने जिस तरह से हिस्ट्री कायम की है, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। एक ये मैं कहूँगी, कहते हैं ना कि उम्मीद जो जागती है, ये उम्मीद जागी है। ये आगे सब यंगस्टर्स के लिए, नए लोगों के लिए जो इस वक्त स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनको मोटिवेशन नहीं मिलती है, वो बैकआउट कर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ में आपने अगर दिल लगा कर काम किया तो आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखें, येस यू कैन डू इट। बहुत सारे मैंने देखा है कि मेरे साथ मेरी भी दोस्तें हैं जिन्होंने कपड़ों का भी काम शुरू किया, कोई और बिज़नेस भी शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर वो बैकआउट हो जाते हैं। इसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बहुत जल्दी बैकआउट नहीं करें। आप दिल लगा के काम करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में जो है ना आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। उसमें जिस तरह पढ़ाई मतलब ये कि जिस तरह स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स का जो इसका जो सोच, जो इसका काम है वो यही है कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस, टेक्निक्स, फिटनेस, तो इन चीज़ों पे ध्यान है। इसी तरह ही आपके जो आर्ट वर्क है, उसमें आर्ट में भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है।
जिन लोगों का मेकअप का या हेयर का काम है उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपके लिए। तो और नई नई चीज़ें सीखना, नई नई टेक्निक सीखना। स्पोर्ट्स में भी टेक्निक्स बहुत चेंज हो गई है, तो हर दफ़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों। आप ये सोचें कि जो आज से 15-20 साल वाली टेक्निक्स हैं या मेडिसिन हैं वो नहीं चल, नई चीज़ें आ रही हैं। तो हमें इन नई टेक्नोलॉजी पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नए आगे हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में अपने पुरानी सोच को हटाकर नई सोचों को लेकर आना चाहिए और नए तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो आज का ये पैगाम आप तक हमने पहुंचाया है और वंस अगेन पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर मुबारकबाद अरशद नदीम के हवाले से कि वो स्पोर्ट्स में मैं कहूँगी सिर्फ जीते नहीं हैं, सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया, उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है, हिस्ट्री। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने शो का भी आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।